हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाला जो मेरा व्लॉग है ना आज का, ये होगा वीकेंड वाला व्लॉग, यानी कि सैटरडे और संडे के भी कुछ पार्ट्स इसमें एंड में मैं आपको दिखाऊंगी। तो खैर, ये हमारी इस तरह से मॉर्निंग स्टार्ट हुई थी और वीकेंड पर बहुत ही प्यारा मौसम था। बाहर जो है ना बहुत अच्छा सीन बना हुआ था। अच्छा, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सुबह में ना यहाँ तो विंडो खोल के देखते हैं और यहाँ एक दिन पहले ही देख लेते हैं कल वेदर किस तरह का होगा। तो वीकेंड पे काफ़ी सनशाइन उन्होंने बताया हुआ था ऐप में, तो इसी तरह से फिर मूड जो है हमारा अच्छा हो जाता है। तो वेदर भी ना बहुत अफेक्ट करता है। और इस सैटरडे को ना फिर कुछ हमारे घर रिलेटिव भी आए हुए थे, तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल सका कोई भी व्लॉग अपलोड करने का, क्योंकि ज़ाहिर है फिर आप ज़्यादा टाइम उनको ही देते हैं। यहाँ पर ना मैं ये बच्चों को पैनकेक्स बनाकर दे रही थी, बहुत ही यमी और फ्लफ़ी से ये बने थे। ये मैं कई बार आपको दिखा चुकी हूँ कि ये मैं बच्चों को ना वीकेंड पे फिर स्पेशली देती होती हूँ ब्रेकफास्ट में। सैटरडे वाले दिन ना फिर मैं आई थी ये काउफलैंड पे। यहाँ से हम लोग वैसे तो सारी ग्रॉसरी जो है वो करने आते होते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैं सिर्फ कुछ चीज़ें ही लेने आई थी। असल में संडे वाले दिन ना मैंने जाना था एक वन डिश पार्टी पर फ्रेंड्स के साथ, तो फिर मैं उसके लिए ना जो बना कर लेके जा रही थी, मैंने कहा उसकी मैं चीज़ें ले आती हूँ। और फिर ये है कि आप कुछ चीज़ें ना एक दिन पहले जब प्रिपेयर करते हैं तो फिर आपके लिए भी आसानी हो जाती है नेक्स्ट डे। अच्छा, वैसे तो ना वन डिश ही बनानी थी, लेकिन मैं साथ में ना सोच रही थी कि मैं कुछ बेक भी करूंगी, और बस अभी मेरा डिसाइड नहीं था हो रहा। यहाँ मैं चॉकलेट केक बनाऊंगी और यहाँ ब्राउनीज। तो आप भी आगे मेरी वीडियो देखते चले जाएं, मैं फिर आपके साथ शेयर करती हूँ मैंने क्या बनाया था। मुझे ना एक पैकेट फ्रूट मिक्स का इस तरह से मिला था, इसको शायद मरब्बा बोलते हैं, जो जर्दा में भी डाला जाता है। तो मैं ये देख रही थी फर्स्ट टाइम ही कि ये कलरफुल था, नहीं तो ये ना वन कलर में ही होता है, वाइट में ही। फिर पहले मैंने ना इसके बैक साइड वगैरह पर सर्च किया कि यहाँ पे इसमें जेलेटिन नहीं थी, तो फिर मैंने ये रख लिया। इसको फिर मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगी। और ये देखिए यहाँ पर ना ये उन्होंने लगाए होते हैं काउंटर खुद पेमेंट करने के लिए, तो यहाँ पर अजान माशाल्लाह से पेमेंट कर रहा था। फिर अच्छा, ये ना ऑप्शनल है। यहाँ पर देखेंगे पीछे पेमेंट लोग लाइनों में भी लगे हुए हैं, खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर ना इस तरह से है कि 6 काउंटर उन्होंने अलग बनाए हुए हैं कि जो लोग अपनी खुद पेमेंट करना चाहें वो फिर कर सकते हैं, और इससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है ना वो सेव हो जाता है। तो मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो बच्चों वाले होते हैं या यंग होते हैं ना, वो अपनी पेमेंट फिर खुद ही यहाँ पे कर लेते हैं, और बाकी लोग जो है ना, जो ज़्यादातर जो बूढ़े लोग हैं वो ज़रा ना फिर सीनियर लोग इस तरह के कामों से दूर ही रहते हैं, वो अपनी पेमेंट खुद ही करवा के जाते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर फिर मैंने सब चीज़ें इस तरह से रख ली। मैंने कहा अभी देखें जो मैं शॉपिंग करके लाई हूँ ये हैं बेकिंग की चीज़ें, और इसके अलावा जो जो चीज़ मेरे ज़हन में आई जो घर में अभी ज़रूरत है या ख़त्म है या रमज़ान से पहले जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो भी फिर मैं साथ साथ रख ली। ज़ाहिर है हम माओं का ध्यान हर तरफ ही होता है। फिर ये ना बच्चों की कैंडीज वाली बास्केट है, इसका हाल ज़रा देखें, ये इतने सालों से मैंने रखी हुई है ना, बस अब इसको मैंने ना किसी टाइम ये रिप्लेस कर लेना है। तो ये खैर यहाँ पर फिर मैं सब कैंडीज़ जो लाई थी बच्चों की इस तरह से डाल देती होती हूँ, और फिर इसको ना वापस ऊपर ही रख दूँगी ताकि बच्चों की जो कैंडी इनटेक है वो भी कंट्रोल में रह सके। तो ये भी बच्चों के लिए एक ज़रूरी चीज़ है। ज़ाहिर है कोई भी बच्चा हर टाइम हेल्दी फूड तो नहीं प्रेफर करेगा, इसी तरह से होता है जिस तरह बड़ों का होता है कि हर टाइम आप एक चीज़ नहीं खा सकते। तो ये बच्चों के फिर चिप्स, कैंडीज़, बिस्किट वगैरह ना मैंने यहाँ ऊपर रखे होते हैं, तो जब भी फिर ये जब मांगते हैं तो मैं इनको फिर ना दे देती होती हूँ। अब बस मैं बाकी चीज़ों को भी ना अपनी अपनी जगह पर रख दूंगी, और इसके साथ ही मैं सोच रही थी कि मैं ना डीप क्लीनिंग करूंगी कल, यानी कि संडे को मैं फिर डीप क्लीनिंग भी की थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये देखें यहाँ पर मैंने ना ये बैंगन आलू का सालन बना दिया था, और मेरी बड़ी बेटी की ना आज फ्रेंड भी हमारी तरफ आई हुई थी। इसके साथ मैंने फिर बच्चों के लिए ना रोटी वगैरह बनाई, और उसके लिए ना वो जो बगेट होती है यानी कि गार्लिक ब्रेड, वो मैं उसके लिए वार्म कर रही थी। मैंने टोस्ट बस कर ही ली थी, मैं सब कुछ टेबल पर रखने गई तो मैंने कहा ये मैंने ना आपकी फ्रेंड के लिए की है, तो ये उसको कह लो वो खा ले। लेकिन जब फिर मैंने देखा 2 मिनट बाद, तो वो तो सही जो है देसी फूड खा रही थी, बैंगन आलू, और साथ में रोटी भी वो खा रही थी माशाल्लाह से। मैंने फिर आयज़ा को कहा कि वाह जी वाह, ये तो ना मौजें लगी हैं उसकी भी और हमारी भी, कि वो वही खा लेगी जो हम बनाया करेंगे, क्योंकि वो अक्सर हमारी तरफ आ जाती होती है। अच्छा, मैं आपको एक बात ये बताती हूँ कि मैंने सोचा हुआ है कि ये रमज़ान जो है ना मैं सिर्फ हेल्दी ऑप्शन ही प्रेफर करूँगी, यानी कि सहरी और इफ्तारी मेरी बहुत हेल्दी होगी, और मैं मीठे वाली और जो ऑयली चीज़ें हैं उनसे ना ज़रा परहेज़ ही करूँगी। यानी कि मेरी जो इफ्तारी और सहरी है ना वो
शुगर फ्री और ऑयल फ्री होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो देखें जी, अब मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ समोसा, क्योंकि मुझे ये बनाना ही पड़ा। जब मैंने यूट्यूब पे देखा कि हर बंदा ही प्रिपेयर कर रहा है, रमज़ान प्रिपरेशन हर तरफ ही है, तो मैंने कहा मैं भी बना लेती हूँ। ज़ाहिर है कि अब घर वालों को तो अपने साथ सज़ा नहीं देनी है। घर वाले जो हैं वो तो इस तरह का देसी इफ़्तार और सहर ही प्रेफर करेंगे। तो ये फिर मैंने कहा मैं बना के रख देती हूँ, अच्छा ही रहता है अगर आपने चीज़ें इस तरह से रखी हों। अगर रमज़ान ना भी हो तो इस तरह से आप चीज़ें बना कर रखी हों, तो अचानक भी गेस्ट आ जाएँ तो बहुत ईज़ी रह जाता है। अच्छा, और ये समोसा बनाने का तरीका जो है ना, जिस पे ये आप पहले रोटी बना के थोड़ा सा इसको तवे पे सेक लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो खैर मैंने तो ये काफ़ी टाइम पहले ही सुना हुआ है। मेरी अम्मी जो है वो इस तरह से बनाती थी समोसे, तो बहुत अच्छी उन्होंने मुझे ये टिप दी थी एक दफ़ा पहले भी, तो मैंने कभी यूज़ नहीं की, लेकिन मैंने कहा कि अब सभी यूज़ कर रहे हैं तो मैं भी करके देखती हूँ किस तरह के बनते हैं। अच्छा, वैसे मैंने ना इसको थोड़ा ज़्यादा देर ही तवे पर कर लिया था। ये फूल नहीं अगर आए तो भी ये आपकी रेडी होती है। ये बस 15 से 20 सेकंड ही लेती है और आपने इसको फिर जल्दी से उतार लेना होता है। मुझे तो ना इस तरह से ये बनाने का तरीका बहुत ही इजी और क्विक लगा है, क्योंकि आपको वो जो आपने डो पकड़नी होती है और फिर कई लोग उसको कोन की शेप देकर फिलिंग करते हैं, वो कई बार आपका ना टूट फूट जाता है और इस तरह के आपस में जुड़ भी जाता है। तो ये ना बहुत ही इजी ट्रिक था। बस इसको ना ये मैदा लगा देना होता है, पानी में जो होता है मैदा, और बस फिर इसको ना बंद कर दें। इसके 2 ही स्टेप होते हैं, एक ऊपर से इन दोनों तरफ जो आगे आते हैं और नीचे से इसको क्लोज कर दें और बस ये फिर रेडी हो जाता है इतनी जल्दी। बाद में ना मैंने फिर इसको बनाकर भी चेक किया था, 3-4 मैंने बना के भी चेक किए कि किस तरह से बनते हैं, तो उसी तरह से ये क्रिस्पी क्रंची और बहुत ही मज़ेदार रेडी होते हैं। अब ये मैं ट्रे जो है इसको रखूँगी फ्रीज़र में, और जब ये समोसे जो हैं वो थोड़ी बहुत स्टिकी हो जाएंगे फ्रीज़र में, फिर मैं ना इनको वो जो ज़िप पैक होता है उसमें डाल के फिर फाइनली फ्रीज़ कर दूंगी। और फिर जब जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी, जब किसी का दिल करेगा खाने को, तो फिर मैं निकाल के ना बना लूँगी। ईज़ी वे इसका यही है। अच्छा, और मुझे लगता है कि इस तरह से आप चीज़ें ना वैसे रमज़ान के बगैर भी अपने फ्रीज़र में अगर स्टोर कर दिया करें, तो फिर ना आपका बहुत अच्छा टाइम गुजर जाता है कि अचानक जैसे कोई आ जाता है तो आपको फिर ना ये चीज़ें जो हैं आप बना सकते हैं और साथ सर्व कर सकते हैं। तो खैर इस तरह से ये हम सब माएँ ज़ाहिरा जो हाउसवाइफ्स हैं वो सोच कर ये बना कर रखती हैं, और इसीलिए फिर हर तरफ इसकी वीडियोस हैं कि ये ना सब तक पैगाम जो है पहुँच जाए कि इस तरह आप अपनी ज़िंदगी को आसान भी बना सकते हैं। संडे को फिर ना समोसे बनाने के बाद मैंने कहा मैं अब ये ना डीप क्लीनिंग भी करती हूँ, तो ये इस तरह से फिर मैंने स्प्रे जो है वो कर दी थी और कुछ टाइम इसको छोड़ दिया था, और इतने में ना मैंने फिर अपनी जो डिश वॉशर है उसमें से सब प्लेट्स निकाल के और जो लगाने वाली थी वो फिर लगा दी थी उसमें। इसी तरह से आप जितनी भी कबर्स हैं ना मेरी, और जो ये फ्रिज है ये भी कबर टाइप में, ये मेरी फ्रिज, और इसको भी ना मैं स्प्रे करके ज़रा छोड़ दूंगी। इसको ज़रा रखने से ना ये सही से इसका जो है ना असर अपना चला जाता है और आपकी फिर सफाई क्लीनिंग जो है ना आसानी से हो जाती है बाद में। अक्सर हम लोग ना ये जो घर के डोर्स होते हैं, स्पेशली किचन वाला, इसको क्लीन करना भूल जाते हैं, और किचन वाला तो स्पेशली जो है ना हर टाइम ही क्लीन करना चाहिए। तो खैर फिर मैंने कर लिया था, और उसके बाद ये विंडो की बारी थी। तो यहाँ पर ना मैं कर्टन्स नहीं लगाती होती, इस विंडो के पास ना बच्चे अक्सर बैठते हैं और उनके हाथ भी लगते रहते हैं, और वैसे भी वो ना यहाँ पे व्यू एंजॉय करते हैं और साथ मेरी हेल्प भी करते हैं। तो ये कर्टन्स ना फिर मैंने इस पर लगा दिए। मैंने कहा रमज़ान भी आ रहा है और एक अच्छी वाइब, एक न्यू फ्रेश आपको लुक मिलती है, तो इस तरह से ना फिर मज़ा ही आ गया था। बस आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसे लगे हैं। अब चलते हैं जी नेक्स्ट रमज़ान प्रेप की तरफ, जो कि मेरे हस्बैंड के ना मोस्ट फेवरेट है, और ये बनेंगे स्प्रिंग रोल्स चिकन और वेजिटेबल वाले। वेजिटेबल्स को मैंने इस तरह से ना कट कर लिया था, और चिकन को भी मैंने बॉईल करके ना श्रेड कर लिया था। और अब बस मैं लूँगी एक वॉक, और वॉक में मैंने ना 3 से 4 टेबलस्पून डाले थे कुकिंग ऑयल, और अब जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, फिर मैं इसमें वेजिटेबल सारी इकट्ठी डाल दूँगी। अच्छा, और इनको ना मैं हाई फ्लेम पे ही भूनूंगी, ताकि इनमें से जो पानी सब्ज़ी का अपना होता है ना एक, वो जो है वो जल्दी ड्राई हो जाए। ये एक ऐसी लास्ट मिनट प्रिपरेशन है ना रमज़ान की, ऐसी डिश है जो बिल्कुल 5 मिनट में रेडी हो जाती है, अगर आपने सारी सब्जियां जो है इनको कट किया हो पहले से। बोनलेस चिकन भी आपको पता ही है कि ज़्यादा टाइम नहीं लेता, और बस ये झटपट सा ही रेडी हो जाता है, और बस इसको फिर श्रेड करके मैंने ऐड कर दिया था इसमें।
अच्छा, जो वर्किंग वुमेन है ना, उनके लिए तो ये रमज़ान प्रिपरेशन एक लाइफ सेव हैक है। ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका टाइम बच जाता है और वैसे भी आपको इबादत करने का भी ज़्यादा मौका मिल जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरी जैसी माएँ हैं जिनके बच्चे भी छोटे हैं, जो ऑलरेडी वैसे ही मोस्टली घर पर होती हैं, उनको ना फिर साथ-साथ जो है कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता होता है और बस फिर ऐसे ही बच्चों के साथ तो टाइम गुज़र जाता है माशाल्लाह से। पे ना मैंने राउंड अबाउट 3 टेबलस्पून जो है चिली सॉस डाला था और 2 टेबलस्पून सोया सॉस, और इसके अलावा ना फिर मैंने ये ब्लैक पेपर, सॉल्ट और चिली पाउडर ऐड कर लिया था। ये सब कुछ ना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाला जा सकता है। ये बिल्कुल सोया सॉस और चिली सॉस के बगैर भी बन जाता है अगर, लेकिन आपने थोड़ा सा इसको चाइनीज़ टच देना है जो कि मुझे बहुत पसंद है, तो मैं फिर ना ये वाली चीज़ें इसमें ऐड कर लेती हूँ। बस फिर बातों बातों में ना हमारी ये फिलिंग भी रेडी हो जाती है और अब मैं ना इसको कर लूँगी रोल। ये इस तरह से मेरे पास पड़ी हुई थी इसकी रोल पट्टी। ये इतना मज़े का और इजी इसका टच आ रहा था ना, देख कर ही दिल कर रहा था बंदा ऐसे इसको खा ले। लेकिन अब मैं इसको ना करती हूँ रोल, और देखें जी अब मैं आपको ना ये बस 1 सेकंड में ही रोल करके दिखाती हूँ। देखें जी माशाल्लाह से बस फिर यही कमाल होता है कि हमारा ना एक चुटकी बजाने से काम हो जाता है। माशाल्लाह से हम हाउसवाइफ्स भी ना किसी सुपर पावर से कम नहीं हैं। तो ख़ैर ये फिर मैंने काम अपना कर लिया था, अब इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे कि हम इस माह में जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इबादत करें और अल्लाह हमें इसकी तौफ़ीक दे, आमीन। अल्लाह करे कि दुनिया में जल्द ही अमन कायम हो जाए और जितनी भी जंगें लगी हुई हैं सभी ख़त्म हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। चलें जी, आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको व्लॉग कैसा लगा है। आगे भी आपके साथ मज़े मज़े के अच्छे अच्छे जो है रमज़ान व्लॉग्स शेयर करने की कोशिश करूँगी, और फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।